युग के अंत के 5 संकेत जो भारत में दिखने लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, उसके संकेत क्या आज हमारे आसपास दिखाई देने लगे हैं? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, संसार में ऐसे कई बदलाव दिखाई देंगे जो मानवता को चेतावनी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कलयुग के अंत के 5 ऐसे संकेत जो भारत में धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। पहला संकेत, रिश्तों में प्रेम और विश्वास की कमी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में रिश्तों की नींव कमजोर हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि परिवारों में पहले जैसा प्रेम, सम्मान और अपनापन कम होता जा रहा है। जहां पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। भाई भाई में विवाद, माता पिता का अनादर, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों का टूट जाना, ये सब उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। भारत जैसे देश में जहां परिवार को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, वहां रिश्तों का बिखरना एक बड़ा संकेत माना सकता है। दूसरा संकेत, सत्य की जगह झूठ का बढ़ना। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में झूठ बोलना सामान्य बात बन जाएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए सच को छिपाएंगे और छल कपट को बुद्धिमानी समझेंगे। अगर आज के समाज को देखें तो हर क्षेत्र में झूठ और दिखावा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नकली छवि बनाकर प्रस्तुत करते हैं। व्यापार, राजनीति और यहाँ तक कि निजी जीवन में भी सच कम और दिखावा ज्यादा दिखाई देता है। जब समाज में सत्य की कीमत घटने लगे तो ये कलयुग के गहराने का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, धर्म से दूरी। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग के अंत में लोग धर्म और अध्यात्म से दूर होते जाएंगे। आज भारत में मंदिरों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कम होती जा रही है। कई लोग पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए करते हैं। युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होता जा रहा है। ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन की जगह केवल भौतिक सुखों की दौड़ ने ले ली है। जब मनुष्य भगवान को भूलकर केवल धन और सफलता को ही सब कुछ मानने लगे तो ये गंभीर संकेत है। चौथा संकेत, प्रकृति का असंतुलन। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में प्रकृति अपना संतुलन खोने लगेगी। आज भारत में कभी असमय बारिश, कभी भयंकर गर्मी, कभी बाढ़, कभी सूखा, ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऋतुएं अपने समय पर आती थी, लेकिन अब मौसम का चक्र असामान्य होता जा रहा है। प्रकृति हमेशा मनुष्य को चेतावनी देती है। जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाता है तो प्रकृति उसे संकेत देती है कि अब संभलने का समय है। ये बदलाव केवल वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक बड़ा संकेत माने जाते हैं। पांचवां संकेत, अधर्म का बढ़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में अधर्म बढ़ेगा और अच्छे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि गलत रास्ते पर चलने वाले कई बार जल्दी सफलता पा लेते हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, लालच और अन्याय बढ़ता जा रहा है। समाज में अच्छाई अभी भी है, लेकिन उसे लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। जब अधर्म सामान्य लगने लगे तो यह कलयुग के गहरे प्रभाव का संकेत है। लेकिन क्या इसका मतलब दुनिया का अंत है? नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ केवल डराने के लिए ये बातें नहीं बताते। इन संकेतों का उद्देश्य हमें सावधान करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की स्थापना के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होगी। इसलिए घबराने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। अगर हम सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चले तो कलयुग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। याद रखिए, कलयुग का सबसे बड़ा अंधकार भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जिसके भीतर भगवान का प्रकाश चलता हो। संदेश, अगर ये संकेत आपको भी दिखाई दे रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाइए। यही कलयुग से बचने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है।